श्रीमद् जय श्री राम। स्वामी राम सुखदास जी के उपदेश गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, साधक की दृष्टि तत्व पर रहती है, इसलिए वह सब जगह एक परमात्मा को ही देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ऐसा गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। एक बच्चे ने माँ से कहा, माँ मुझे गुड़ चाहिए। माँ ने कहा कि ग्वार ले जा और बदले में बनिए के यहाँ से गुड़ ले आ। बच्चा घर से ग्वार ले गया और बनिए से बोला, मुझे गुड़ चाहिए। बनिए ने तौल कर ग्वार ले लिया और गुड़ तौल कर दे दिया। बच्चा मन में सोचने लगा, बनिया कितना मूर्ख है। ग्वार जैसी वस्तु पशुओं के खाने की, मनुष्य के तो किसी काम की नहीं है, उसके बदले में मुझे गुड़ देता है। इस तरह ग्वार और गुड़ पर दृष्टि रहने के कारण बच्चे को बनिया मूर्ख दिखता है, परंतु बनिए की दृष्टि तो पैसों पर है। और ग्वार कितने पैसों का है और गुड़ कितने पैसों का है। बनिया दो तरह से पैसे कमाता है, माल लेता है और सस्ता लेता है, और बेचता है तो महंगा बेचता है। बनिया इसमें अपना नफा देखता है। बनिए को गुड़ और ग्वार से मतलब नहीं है। ऐसे ही स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, साधक की दृष्टि परमात्म तत्व पर होती है। सब में जो परमात्मा है उसी को प्राप्त करना है। हमें संसार से क्या मतलब है। साधक को व्यवहार तो यथायोग करना है, पर महत्व तो परमात्म तत्व को ही देना है, व्यवहार को नहीं। व्यवहार में किसी ने आदर कर दिया तो क्या हो गया, किसी ने निरादर कर दिया तो क्या हो गया। आदर करने वाला तो हमारा पुण्य क्षीण करता है और निरादर करने वाला हमारा पाप नष्ट कर देता है। हमारा लाभ किस में है, पाप रखने में है कि नष्ट करने में है। जो हमें दुख देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तिरस्कार करता है, वे हमारे पापों का नाश करता है। जो हमारा आदर सत्कार करता है, वाह वाह करता है, वे हमारे पुण्यों का नाश करता है। इन पापों का नाश करने का उद्योग करता है। हम पापों को नाश करने के लिए बहुत उद्योग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमारे ऐसी पाप नष्ट करवा देते हैं। एक मार्मिक बात है कि साधक के लिए कोई परिस्थिति अनिष्टकारी होती ही नहीं है। संसार का जितना व्यवहार है वे सबका सब साधन सामग्री है। सुखदायी, दुखदायी, अनुकूल, प्रतिकूल जो कुछ सामने आता है, साधक के लिए सब साधन सामग्री है। साधक कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसके हृदय में भगवान के नाम का जप चलता है। इसलिए साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। सावधानी ही साधन।